देखिए बेटे, जब आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसमें सबसे पहले आपको पता है कि आपने STLC को फॉलो करना है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करना है। उसके बाद आपने मॉडल को सिलेक्ट करना है। आपको मॉडल्स की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। आपको पता है कि बेटा हमने ये लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने अजाइल मेथड को देखा था, या जिसे आप अजाइल प्रोसेस मॉडल भी कह सकते हैं। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। देखिए बेटे, जब आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसमें सबसे पहले आपको पता है कि आपने STLC को फॉलो करना है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करना है। उसके बाद आपने मॉडल को सिलेक्ट करना है। आपको मॉडल्स की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। आपको पता है कि बेटा हमने ये लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बताया था। और हमारे सिलेबस में सिर्फ दो थे, एक वाटरफॉल था और दूसरा अजाइल था, जो हमने बेटा लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया हुआ है। बेटा उसके साथ जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना, तो फिर आपने उस प्रोजेक्ट की कुछ प्लानिंग करनी होती है, और फिर उस प्लानिंग को कैसे आपने मैनेज करना है उसको हम बेटे मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर ना बड़े सिंपल पॉइंट्स बच्चे मैंने मेंशन किए हुए हैं कि आपने बेसिकली आपका प्रोजेक्ट क्या है, मतलब आपने करना क्या है, इसको कौन करेगा, ये सारी मतलब डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चे मैंने मेंशन किया हुआ है। इट हेल्प्स द टीम टू डिसाइड, कि टीम की मदद करता है डिसाइड करने में बेसिकली आपका काम क्या है, इसको कौन करेगा, कौन सी टीम करेगी, या कोई अगर सिंगल डेवलपर है तो कौन करेगा, और हर टास्क को कब कंप्लीट होना चाहिए, और आपको मेन इंपॉर्टेंटली कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। लेट्स सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है लेट्स से 1 मिलियन आ रही है, तो बेटे अगर आप अपने क्लाइंट से प्रॉपर वे में कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाते, मे भी बेटा आप इससे हाफ मांग लें तो क्या होगा, और मे भी ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई मांग लें, तो दोनों चांसेस में आपको नुकसान है। पहला आपको नुकसान क्या होगा, जो आपको कॉस्ट आनी थी आपने उससे लेस अमाउंट अपने क्लाइंट से डिमांड की, उसमें भी नुकसान है। दूसरा ये कि बेटा अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड कर लेते हैं तो उसके चांसेस क्या होंगे कि क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, वो किसी दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा, किसी दूसरे डेवलपर के पास चला जाएगा। तो बेटा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज अ प्रोफेशनल इस पॉइंट पर आपने फोकस बहुत ज़्यादा करना है। इसका अगर आपको क्लियर नहीं होगा कि प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो बेटा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन में बेटे नुकसान किसका होगा, आपका ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। इट इज़ लाइक प्लानिंग अ वेडिंग बिफोर द इवेंट बाय डिसाइडिंग द बजट। डेफिनेटली जब आप एक वेडिंग प्लान करते हैं तो उसका बजट डिसाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं कि कौन क्या क्या करेगा। ये वही बात है कि बेटा कौन सा टास्क कौन सा पर्सन या कौन सी टीम परफॉर्म करेगी, और फिर बेटा आप उसका एक शेड्यूल बनाते हैं कि लेट्स सपोज आज ये होगा, कल ये होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप शेड्यूल में मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चे हैं सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। बेटा प्रोजेक्ट टाइमलाइन का मतलब ये है कि आपका कौन सा टास्क कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में, उसमें ये सारा कुछ आपने मेंशन करना होता है प्रोजेक्ट टाइमलाइन में। अब इसमें देखिए मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। डेफिनेटली ये 3 चीज़ें मेन है आपके प्रोजेक्ट में। देखें रिक्वायरमेंट तो गैदर होनी है, ज़ाहिर बात है। डिज़ाइन करने से पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा लेट्स सपोज डिज़ाइनिंग में मुझे 1 वीक लगना है, कोडिंग में मुझे 4 वीक्स लगने हैं, टेस्टिंग में मुझे 2 वीक्स लगने हैं। तो बेटा ये टाइमलाइन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा। क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट को चाहिए 1 मंथ, और डेफिनेटली अगर वो 1 मंथ से एक्सटेंड हो जाता है, 2 मंथ्स में चला जाता है या 1.5 मंथ में चला जाता है, तो बेटा डेफिनेटली आपकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और वो कॉस्ट क्यों बढ़ती जाएगी बेटे, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बच्चे, अगर आप यहाँ पर आएँ तो एस्टिमेटिंग कॉस्ट, जाहिर सी बात है, मैंने ऊपर भी मेंशन किया है कि ये पॉइंट बहुत मैटर करता है। ये मैं दोबारा इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। अब ये क्यों मैटर करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इस पॉइंट में भी आपको बताया कि जितना ज़्यादा टाइम एक्सटेंड होगा उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट
बढ़ती जाएगी। अब आपने कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे करना होता है? ऑब्वियसली बेटे जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना तो आप एस्टिमेशन कॉस्ट लगाते हैं, हाँ भाई इतना टाइम लगेगा, ये मेरे रिसोर्सेज यूज होंगे। अगर कोई रिस्क आता है तो उसको भी आपने मैनेज करना है, क्योंकि ये इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब जब भी बेटे आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है ना तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। लेट्स सपोज आपके एक सॉफ्टवेयर हाउस है, डेफिनेटली बच्चे आपकी डेवलपमेंट टीम है, डेफिनेटली बेटे आपने अपनी डेवलपमेंट टीम को उस प्रोजेक्ट का पे करना होगा। टेक्नोलॉजी स्टैक, इसका मतलब ये है बच्चे कि आपको पता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती है। हर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बेटे एग्जांपल दी है कि एक मॉडर्न वेबसाइट को बनाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा आएगी एक सिंपल वेबसाइट की निस्बत। तो बेटा ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आपने कॉस्ट में ये चीज़ देखनी होती है कि आपको डेवलपमेंट टीम को कितना पे करना है। जाहिर सी बात है बेटा जितने एक्सपीरियंस डेवलपर्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा हाई डिमांड करेंगे सैलरीज के लिहाज से। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है, फिर टेक्नोलॉजी को भी देखना है। जैसे मैंने मेंशन किया कि लेट्स सपोज अगर मुझे कोई एआई प्रोजेक्ट मिलता है, दूसरी साइड पे मुझे मोबाइल एप्लीकेशन मिलती है, तो दोनों में बेटा डिफरेंट है। अब दोनों में लैंग्वेजेस डिफरेंट यूज़ होनी है, डेवलपर डिफरेंट यूज़ होने हैं, तो आपने इन चीज़ों को मैनेज करना। ऑब्वियसली बेटा जो एआई प्रोजेक्ट होगा डेट विल कॉस्ट मोर देन डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ ऐप। तो बेटा ये भी चीज़ मैटर करती है। और समटाइम ये भी हो सकता है कि एआई प्रोजेक्ट इतना बड़ा ना हो, आपकी जो ऐप है वो ज़्यादा कॉस्ट कर जाए। तो बेटा ये भी चीज़ आपने चेकआउट करनी होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपने ऊपर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो मैं ऊपर दोबारा जाता हूँ तो आपको याद होगा हमने प्रोजेक्ट टाइमलाइन पढ़ा था। ये बच्चे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो ये इससे रिलेटेड है बेसिकली प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट कितना टाइम ले सकता है कंप्लीट होने में। उसके बाद बेटे आपने रिस्क को भी मैनेज करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आपने स्मॉल एक्स्ट्रा बजट भी अपने माइंड में रखना होता है कि अगर कोई लेट सपोज कोई रिस्क आ जाता है तो आपने उसको भी कैसे मैनेज करना, उसकी भी कॉस्ट ऑब्वियसली आपको आएगी, तो आपने उसको भी बेटे मैनेज करना होगा। अब रिस्क क्या है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, लेट सपोज आपका एक डेवलपर है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टीम है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने बैकअप भी सोचना है। तो वो बैकअप आपके लिए क्या करेगा? डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, तो वो बेटा वो भी आपने अपने माइंड में रखनी है ड्यूरिंग डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद है बेटा क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस में आपने मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है या आपका जो सॉफ्टवेयर वट एवर यू आर डेवलपिंग वो बिल्कुल हाई क्वालिटी और एरर फ्री होना चाहिए। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब डेफिनेटली बेटा इसको मेक श्योर करने के लिए आप उसकी टेस्टिंग, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे वो उतना ज़्यादा कॉस्ट करेगा, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है बेटा रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। देखिए बेटे ये मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि रिस्क को आपने कैसे मैनेज करना है। असेसमेंट का मतलब है चांसेस ऑफ रिस्क। यहाँ बेटे आप कह सकते हैं कि आपको रिस्क क्या आ सकता है और आपने उसको फिर कैसे मैनेज करना है। रिस्क असेस करने के लिए बच्चे हम कुछ स्टेप्स को यूज करते हैं। रिस्क को क्या करने के लिए बच्चे? असेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि फाइंड पॉसिबल रिस्क दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा कि एक डेवलपर है, मे बी वो प्रोजेक्ट छोड़ जाए। और दूसरा रिस्क क्या हो सकता है? मे बी जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें वो अपडेटेड हो जाए, आपको अपडेटेड ऑब्वियसली अब यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। आपको पता है कंप्यूटर साइंस की बेटा लैंग्वेजेस आए दिन अपडेट्स इनमें आई होती है। इट मीन्स कि ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। आप एक चीज़ अभी लर्न करेंगे, कुछ दिन बाद वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? अपडेट हो जाती है। तो बेटा आपने इन चीज़ों को भी मेक श्योर करना है। अब दूसरे स्टेप में बच्चे आपने इसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे कर सकते हैं? आप ये देखते हैं कि अकरेंस, इस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है, और अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो उससे इम्पैक्ट क्या डलेगा, ये आप रिस्क को एनालाइज कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं ना कि हाँ यार मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अगर ये होता है तो मैं ये करूँगा, ये तो ये बेटा आपका ये है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, ये सिचुएशन होती है तो क्या हो सकती है, फिर मुझे उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है। तो बेटा ये सारा कुछ आपका आइडेंटिफाई रिस्क में और एनालाइज रिस्क में आएगा। इन शॉर्ट बेटा सिंपल है, आइडेंटिफाई रिस्क में आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज में ये करते हैं कि आपने फिर उसको हैंडल कैसे करना है, अगर वो आता है तो फिर उसको आप टैकल कैसे करते हैं। तो ये बेटा सब कुछ किस में आएगा? एनालाइजिंग रिस्क में आएगा कि आप रिस्क को एनालाइज करें, फिर उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आपकी कुछ प्लानिंग होती है। उसके बाद है बेटा रिस्क मिटिगेशन। बेटा यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना। यहाँ पर भी मेंशन है कि आपने अपने रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। मतलब यह है कि आपने अपने रिस्क के जो इम्पैक्ट है ना उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
यू हैव टू प्रिपेयर बैकअप प्लान्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट्स सपोज अगर आपका कोई डेवलपर जाता है तो आपके पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए, हर चीज़ का बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। तो ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज बेटा डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट करेगा और सारा का सारा नुकसान किसको होगा, एक सॉफ्टवेयर हाउस को या जो भी ओनर है उसको। उसके बाद है बेटा मॉनिटर रिस्क। आपने रिस्क को ना बेटा, आप जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक आपने उसके रिस्क को ना मॉनिटर करते रहना है। ये आप इसलिए मैंने बच्चे यहाँ पर ना एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप रेगुलर भी देख सकते हैं और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि पूरे प्रोजेक्ट के दौरान अगर एक कोई रिस्क आता है तो आपने कैसे मैनेज करना है। एक नया रिस्क भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो मौजूदा टीम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, मे बी कोई नया रिस्क आ जाए, तो आपने उसको कैसे टैकल करना है बेटा, आपने ये भी देखना है। तो ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे देखना ज़रूरी है। जब ये चीज़ें बेटा क्लियर हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं, फिर मेन पार्ट आता है एग्जीक्यूशन। यहाँ पर फिर चीज़ें आप अपनी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। आप कोडिंग करते हैं, आप डिज़ाइनिंग करते हैं, आप अपनी ऐप में फीचर्स ऐड करते हैं। इन शॉर्ट यही है कि बच्चे, ये मैंने लिखा भी हुआ आपको पता, हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो ये वही है, डेवलपर राइट कोड एंड बिल्ड एन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। इन शॉर्ट यही कि एग्जीक्यूशन में आपकी सारी क्लियरेंस हो जाती है, आपकी प्लानिंग क्लियर हो जाती है, आपके रिस्क मैनेज हो जाते हैं। तो फिर आप एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या करते हैं, आप एक्चुअल में चीज़ों को बिल्डअप करते हैं, आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये सारा कुछ बेटा आपका किस में आ जाएगा, एग्जीक्यूशन पार्ट में। क्वालिटी एश्योरेंस, ऊपर भी बेटे हम पढ़ के आए हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये वही है, सेम पॉइंट है कि इसमें आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेक श्योर कर रहे होते हैं। आप क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए ओब्वियसली उसकी टेस्टिंग होती है, आप कोड का रिव्यूज़ करते हैं, मे बी टीम मेंबर्स एक दूसरे का कोड रिव्यू कर रहे हो, और उसके बाद बेटा आप यूज़र फीडबैक पे भी डिपेंडेंट होते हैं। लेट्स सपोज आपने ऐप लॉन्च कर दी, अब आपको पता है यूज़र डिफरेंट अपने फीडबैक्स दे रहे होते हैं, तो आप उस फीडबैक्स को देखते हुए भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं या इंप्रूव कर रहे होते हैं। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये रही बुक और ये बच्चे जहाँ हमारा टॉपिक, तो ये तो बच्चे आपका ऐसे ही आएगा, ये सारा का सारा ये आपने इसी तरह लिखना है। अच्छा, इसमें ना ये बच्चे वही मेंशन है कि आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, फिर उसको प्लान कैसे करना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर आपने उसकी परफॉर्मेंस भी मेक श्योर करनी है, उसको भी चेक करना है, और प्रोजेक्ट क्लोज होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये टोटल टाइम लाइन आ जाएगी आपकी, ये वही बात है प्रोजेक्ट टाइम लाइन। ये सारा बच्चे किस में आ जाएगा, आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन में, कि आपको हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्लान, आपने फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, और फिर आपने उसकी परफॉर्मेंस मेक श्योर करनी है, उसको मॉनिटर करना है, फिर आपने प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। तो बेटा ये 5 फेज़ हैं एक प्रोजेक्ट को प्लान करने के, ये आपने ना इसी तरह डायग्राम बनानी है। उसके बाद है बच्चे हमारे पास कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। ये टाइम लाइन है, उसके बाद बेटा कॉस्ट है। अब कॉस्ट को आप यहाँ तक कर लें, सक्सेसफुली तक कर लीजिएगा, ये बेटे आपका आ जाएगा सक्सेसफुली तक। उसके बाद ये जो है नीचे ये सब कुछ ऐसे ही आएगा, इसमें कटिंग नहीं है बच्चों, ये आपने ऐसे ही करना है, ये बेटे आपने ऐसे ही करना है, ये सारा का सारा आपका ऐसे ही आएगा। इससे बेहतर है कि आप नोट्स में से कर लीजिएगा, वो भी मैं इंशाल्लाह बेटा आपको जल्द वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप उधर से इसे डाउनलोड या नोट डाउन कर सकें। उसके बाद है बेटा रिस्क असेसमेंट है, मैनेजमेंट है, तो बेटा ये सारा का सारा आपने करना है, ऐसे ही करना है, इसमें कटिंग नहीं है। उसके बाद एग्जीक्यूशन है, और फिर हमारे पास क्या आ जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस। तो बच्चे ये भी आपका सारा का सारा है। और बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बुक के रिलेटेड, मतलब कोई वर्ड समझ नहीं आया, कटिंग समझ नहीं आई, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कितना कितना कर लें, नहीं समझ आया, तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। सो बेटा that was our today topic. Allah Hafiz. Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.